भाई साहब नमस्ते। नमस्कार। भैया मेरी गाड़ी है, थोड़ा रिपेयरी करवाना है, आप करके दे देंगे? हाँ कर देता हूँ। आप अच्छे से कर देंगे ना? हाँ अच्छे से कर दूँगा, मैं कर दूँगा। यही करता हूँ मैं रोज काम। अच्छा, रोज़ यही काम करते हैं? हाँ तो आपको सब पार्ट्स, सब गाड़ी का पार्ट्स के बारे में जानकारी होगी? हाँ कर दूँगा ना। हाँ, हाँ मैं रोज करता हूँ, अच्छे से करता हूँ। आपको सब पार्ट्स के बारे में मालूम है ना? हाँ सब भी मैं यही करता हूँ। हाँ, यही करता हूँ रोज़ हाँ। तो अच्छे से मालूम होगा आपको। हाँ अच्छे से मालूम हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी गाड़ी को भी आप सही करके दे देना। थैंक यू भैया। बोलो यीशु मसीह की जय। मसीह में मेरे प्रियो, मैं प्रभु यीशु के नाम में मैं आप सबको एक और बार खुशी के साथ इस चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, अभी जैसे आप एक वीडियो मैंने आपको दिखाया, उसमें आप देखा मैं मेरा बाइक को लेके, मैं जहाँ पर बाइक रिपेयरी करते ना उनके पास मैं लेके गया। वो व्यक्ति जो रिपेयरी करने वाला जो मैकेनिक है वो मेरा गाड़ी को रिपेयरी करके दे दिया। मैं वो मेरा बाइक को रिपेयरी करवाने के लिए अगर किराना दुकान में ले गया होता तो या तो कपड़े वाले के दुकान में ले गया होता तो और अन्य किसी दुकान में ले गया होता तो क्या वो मेरे गाड़ी को रिपेयरी करते? नहीं ना। तो मेरा गाड़ी को रिपेयरी करने के लिए मुझे उसी मैकेनिक के पास ले जाना है और उसी दुकान में ले जाना है जहाँ पर मेरा गाड़ी को रिपेयरी कर सकते हैं। अब बाकी लोग, दूसरे लोग नहीं रिपेयरी कर पाएंगे, क्योंकि वो किराना दुकान वाले वो उनका काम वो करेंगे, कपड़ा दुकान वाले वो कपड़ा का काम करेंगे, कपड़ा बेचने का काम करेंगे। लेकिन मेरा गाड़ी का रिपेयरी करने के लिए वो मैकेनिक जो गाड़ी के बारे में जानता है ना, वही मैकेनिक रिपेयरी कर सकता है। तो मुझे सही दुकान में ले जाना है, तभी मेरी गाड़ी रिपेयरी हो पाएगी। वैसे मेरे प्रियो, हमारा जीवन भी ऐसा है। मेरा जीवन का उद्देश्य मुझे जानना है, मैं किस काम के लिए इस दुनिया में भेजा गया हूँ, क्यों परमेश्वर ने मुझे बनाया है। ये हमारे जीवन का उद्देश्य को अगर मुझे जानना है तो मुझे उसी खुदा के पास जाना है जिसने मुझे बनाया है। ये दुनिया में बहुत सारे लोग अपना जीवन का उद्देश्य को ढूंढने के लिए, पता करने के लिए बहुत यात्राएं कर रहे हैं, पाद यात्रा कर रहे हैं और बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं अपना जीवन का मकसद को पाने के लिए। कई लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं, बहुत अलग अलग कोशिश कर रहे हैं अपना जीवन का उद्देश्य को, जीवन का मीनिंग को पाने के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे मैं आपको बताया, मेरा बाइक को रिपेयरी करवाने के लिए मुझे मैकेनिक के पास ही ले जाना है जो उसके बारे में जानता है। दूसरी जगह में मैं अगर जाऊंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, मेरा काम नहीं होगा, गाड़ी रिपेयरी नहीं होगा। इसीलिए मुझे पहले से सही जगह पर अगर मैं जाऊंगा उस गाड़ी को लेकर, तब मेरी गाड़ी रिपेयरी हो जाएगी। वैसे ही हमारे जीवन का उद्देश्य को हमें जानने के लिए हमें उस खुदा के पास जाना है जिसने हमको बनाया है। प्रभु यीशु मसीह हमको बनाया है, हमको जीवन दिया है। वो हमारे हर एक हड्डियों को, हमारे हर एक नसों को, हर एक हमारे जीवन के बारे में वो अच्छे से जानता है, क्योंकि वही इसका मालिक है, इसको बनाया है, इस जीवन को, इस शरीर को बनाया है। वही इसको सही कर सकता है। जो लोग नशे करके कई बिगड़ जाते हैं और अलग अलग परमेश्वर से दूर होकर बहुत पाप में गिरने लगते हैं, अगर वो सही होना है और वो सुधरना है, परमेश्वर के मार्ग में आना है, तो उनको कहाँ पर आना है? परमेश्वर के पास आना है, तभी परमेश्वर उनके जीवन को सुधार सकता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन का मकसद पाने के लिए हमें परमेश्वर के पास आना है। वो इस जीवन को बनाया है, इस जीवन के बारे में सब कुछ वो जानता है, हमारे जीवन का एक उद्देश्य को हमें दे सकता है, हमारे जीवन के लिए एक अच्छा मीनिंग वो दे सकता है। परमेश्वर की शांति हमारे अंदर आएगी, परमेश्वर को अपने हृदय में बुलाएंगे, प्रभु हमें आशीष करेगा। यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु हमें विश्राम देने के लिए वो हमको बुला रहा है। और एक जगह में हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह हमारे दरवाज़ा को खटखटा रहे हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारा दरवाज़ा को खटखटा रहा हूँ, जो कोई खोलेगा मैं उनके भीतर आकर उनके साथ में भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे हृदय में आना चाहते हैं।
और वो हमारा जीवन को बदलना चाहते हैं, हमारे जीवन को एक उद्देश्य देना चाहते हैं, हमारा जीवन का मकसद हमें बताना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर जब हमको इस दुनिया में भेजा है, हमको बनाया है, एक मकसद के साथ बनाया है, एक उद्देश्य के साथ प्रभु हमको बनाया है और हमारे जीवन को एक मीनिंग देना चाहता है। वो हमारे जीवन का उद्देश्य को जानना है, हमारा जीवन एक मीनिंगफुल जीवन जीना है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना है जिसने हमको बनाया है। तभी हमारा जीवन का मकसद उद्देश्य को हम जान पाएंगे और एक मीनिंगफुल जीवन परमेश्वर के लिए हम जी सकते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। प्रभु अपनी शांति से हमको भरता है, अपना खुशी, अपना आनंद, अपनी खुशहाली से प्रभु हमको भर देगा। और यीशु मसीह हमको अनंत जीवन देना चाहता है। यीशु मसीह के पास ही वो जीवन है, यानी यीशु ही वो अनंत जीवन है। जब हम यीशु के पास आते हैं तब हमको अनंत जीवन मिलेगा और हम हमेशा हमेशा प्रभु के साथ जी सकते हैं। हमको प्रभु के पास आना है। जैसे मेरा गाड़ी को रिपेयर करने के लिए उस मैकेनिक के पास मैं गया तभी मेरी गाड़ी रिपेयर हो गई, वैसे हमारे जीवन को लेकर हम प्रभु के पास जाएंगे, यीशु के पास जाएंगे, तभी यीशु हमारे जीवन को बदल देंगे, हमारा जीवन का उद्देश्य को हमें बताएंगे, हमारा जीवन एक मीनिंगफुल जीवन बनाएंगे। तब हम एक पर्पसफुल लाइफ जी सकते हैं, एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, यीशु के पास आएंगे और वो हमें हमारे जीवन को बदल के एक मीनिंगफुल लाइफ हमको देंगे, एक उद्देश्य भरित जीवन हमारा जीवन को करेंगे। इसलिए अपने जीवन को यीशु के हाथ में सौंप दीजिए, यीशु को अपने हृदय में बुला लीजिए। यीशु जिंदा है, आज भी वो जीवित है, वो आपके हृदय में आना चाहता है, वो आपका दिल का दरवाज़ा को खटखटा रहा है। अपना दिल का दरवाज़ा खोलिए, यीशु को आज ही अपने दिल में स्वीकार कीजिए, बुला लीजिए। आप कहिए, यीशु मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन को बदल दीजिए, मेरे जीवन को सुधार दीजिए प्रभु जी। मेरा जीवन का मकसद को प्रभु जी मुझे बताना, मेरा जीवन को एक मीनिंगफुल जीवन करना प्रभु जी। ऐसे आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। आज ही यीशु आपके हृदय में आके आपके जीवन को बदल देंगे, अपनी खुशी, अपनी आशीष से प्रभु आपको भर देंगे। तब आप एक मीनिंगफुल लाइफ, एक पर्पसफुल लाइफ जीने के लिए प्रभु आपको सहायता करेंगे। गॉड ब्लेस यू।